अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। जैसा कि आपको टाइटल देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं। जी हाँ, वो है उसका टाइमलाइन। किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो सर्व करते हैं वो इसी हिस्से पे करते हैं। अगर आपने 15 मिनट की वीडियो आउटपुट तैयार की है तो हो सकता है उसको शूट करने में आपने आधा घंटा लगाया हो और उसको ट्रिम करके छोटा किया हो, लेकिन उसकी एडिटिंग करने में आपके 3 या 4 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर कौन कौन से इफ़ेक्ट आपने ऐड किए हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, ये आपके सामने कैमटेसिया 2022 का इंटरफेस खुला हुआ है और इस पे टाइमलाइन आपकी स्टार्ट होती है इस थिन सी ब्लैक लाइन से। अगर आप मेरा माउस कर्सर फॉलो कर रहे हो, उससे नीचे नीचे का सारा एरिया जो है ये आपका टाइमलाइन कहलाता है। और इस एरिए को छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से ड्रैग करके आप उसको छोटा या उसको बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ माउस कर्सर रख के डिटैच टाइमलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपकी टाइमलाइन पे ट्रैक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आप उसको ज़्यादा एरिया कोई इकट्ठा देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप टाइमलाइन को डिटैच कर सकते हैं। तो ये देखें, आपकी टाइमलाइन बाकी के इंटरफेस से अलग हो गई है। अब आप इसको ड्रैग करके पूरी स्क्रीन के ऊपर भी फैला सकते हैं और आराम से एडिट कर सकते हैं। वापस हम इसको अटैच करते हैं, यहाँ पे माउस रखें, अटैच टाइमलाइन। तो लीजिए, टाइमलाइन आपकी वापस आ गई है। अभी हम इसी के ऊपर इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको कुछ कंट्रोल्स बताता चलूँ। ये जो स्लाइड बार है, इसको आगे पीछे करने से आपकी वीडियो आगे पीछे फॉरवर्ड या बैकवर्ड होती है। और नीचे जो हेड है टाइमलाइन पे, उस पर गौर करें, वहाँ पे टाइम पोजीशन इंडिकेट भी हो रही है। उसके अलावा ये जो एरो है राइट वाला, इससे नेक्स्ट मीडिया सेलेक्ट हो जाता है। आपकी पूरी टाइमलाइन पे मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर मुख्तलिफ मीडियाज़ पड़े हुए हैं, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो सारे ट्रैक्स में से मिला के नेक्स्ट जो भी मीडिया है वहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा करूँगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे चला गया। इसको करूँगा तो बैक, प्रीवियस मीडिया, प्रीवियस मीडिया, प्रीवियस मीडिया, और ये बिल्कुल स्टार्ट पे चला गया। उसके अलावा ये जो एक एरो है, ये शो करता है नेक्स्ट फ्रेम, यानी कि एक एक फ्रेम करके आपने आगे बढ़ना हो, प्रिसाइजली हेड को पोजीशन करना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते। जब मैं ये कर रहा हूँ तो आप नीचे गौर करें, यहाँ पे जो टाइम है वो फ्रेम बाय फ्रेम बढ़ रहा है। अभी 12 नज़र आ रहा है और अभी देखें 13 फ्रेम हो गया, ये 14 फ्रेम हो गया। इस तरह ये वापस करूँगा, 12 फ्रेम, 13 फ्रेम, 12, 11। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये आपका जूम करने का कंट्रोल है। इसको एक दफ़ा प्लस करूँ तो टाइमलाइन ओवरऑल पूरी की पूरी अलॉन्ग विद ऑल दी एसेट्स जूम इन हो जाती है। फिर करूँ मज़ीद जूम इन हो गई, फिर करूँ मज़ीद जूम इन हो गई। उसके अलावा यहाँ से आप ड्रैग करके ज़्यादा स्पीड से भी जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। और जब काफ़ी आप जूम इन करके काम कर चुके हों और आप सारे प्रोजेक्ट को सुकेड़ के विद इन टाइमलाइन आ जाते हैं, तो ये जो सर्च करने का आइकॉन जो बना हुआ है, इसको क्लिक करें तो सारा के सारा प्रोजेक्ट स्क्वीज़ करके आपकी टाइमलाइन के अंदर आपको एक ही नज़र में नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये कैमरा बना हुआ है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पे इस वक्त जो नज़र आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और जहाँ पे आपका हेड है वहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर जो भी जगह खाली होगी किसी भी ट्रैक पे, मैं इसको मसलन यहाँ रखता हूँ, तो इस वक्त सारे ट्रैक खाली हैं, तो सबसे नीचे वाला ट्रैक चूज़ किया जाएगा, उसके ऊपर उसकी स्क्रीनशॉट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि है कुछ नहीं स्क्रीन पे, लिहाजा मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस चीज़ का थैंक्स फॉर वॉचिंग का स्क्रीनशॉट लेता हूँ।
और यहाँ पे पेस्ट करने के अलावा यहाँ पे आपके मीडिया बिन में भी वो आइटम आ जाएगा। तो ये देखें, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो लिए जी जनाब, ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ये आ चुका है और नीचे ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब ये एक्शन मैं अनडू करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल Z दबाऊँगा तो ये एक्शन पूरे का पूरा अनडू हो जाएगा। अच्छा जी, कैमरा के आगे यहाँ पे ये स्प्लिट का निशान है। कर्सर जहाँ पे भी होगा, जिस ट्रैक पे भी होगा, उसको आप आइटम को सिलेक्ट करें। ये मैंने इस आइटम को सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं स्प्लिट दबाया तो ये देखें, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। अब इसमें से ये आपको नज़र आ रहा होगा 2 प्लस के निशान आ गए हैं, यानी कि डिवाइड हो चुका है। इसको मैं अनडू करता हूँ कंट्रोल Z से। आगे बढ़ते हैं। ये पेस्ट का निशान है। कोई भी आइटम आपने कॉपी करना हो, ये पहले लेफ़्ट वाला देखें, ये कॉपी है, कंट्रोल C इसका शॉर्टकट है, और ये कंट्रोल V जस्ट लाइक विंडोज़, ये कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये आइटम जो इस वक्त सिलेक्ट है वो हाईलाइट हुआ है येलो से। मैं कंट्रोल C करता हूँ, ये कॉपी हो गया, और कंट्रोल V करता हूँ तो ये देखें उसने नेक्स्ट अवेलेबल ट्रैक जो लोएस्ट जगह खाली है वहाँ पे उसने उसको पेस्ट कर दिया है। इसको मैं अनडू करता हूँ कंट्रोल Z के साथ। कैंची का निशान जो है ये कट कर देता है, यानी कि डिलीट कर देता है वहाँ से किसी भी आइटम को। जिस तरह आप कट पेस्ट करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उनमें फ़र्क, तो वैसे ही ये कॉपी था तो ये कट है। ये मीडिया सिलेक्टेड है, मैं इसको कट के निशान पे दबाऊंगा तो मीडिया यहाँ से गायब हो जाएगा। अब दोबारा जहाँ पे मैं हेड है यहाँ पे रख के उसको पेस्ट दबाऊंगा दोबारा तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये देखें, मेरे हेड के साथ ये लोएस्ट ट्रैक पे पेस्ट हो गया है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये कोई भी एक्शन आपका रीडू करने के लिए है। मसलन अभी मैंने ये कट पेस्ट वाला आइटम जो है उसको अनडू कर दिया, तो इसको रीडू करना है तो दोबारा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखें वो आइटम दोबारा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और ये अनडू करने के लिए है, इसको मैं वापस करता हूँ तो ये एक्शन मेरा वापस हो गया है। अच्छा जी, नीचे आते हैं। ये जो प्लस माइनस का वर्टिकल एक बार नज़र आ रहा है, इसको हम ऊपर या नीचे करके सारे जो ट्रैक्स हैं उनको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो उसके अलावा किसी इंडिविजुअल ट्रैक को आपने छोटा बड़ा करना हो तो वो यहाँ से ड्रैग करके उसको आप कर सकते हैं। इनको हम वापस उसी जगह पे मुनासिब साइज़ पे ले आते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये प्लस का निशान जो है ये ट्रैक ऐड करने के लिए। आप देखें इस वक्त 5 ट्रैक यहाँ पे मौजूद हैं। इसको क्लिक करूँगा तो एक ट्रैक और ऊपर ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं रख के इसको रिमूव ट्रैक करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। और उसके अलावा एक ऑप्शन है रिमूव ऑल एम्प्टी ट्रैक्स, यानी कि जितने भी ट्रैक्स खाली हैं जिनमें कोई मीडिया नहीं है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। और मूव ट्रैक, सिलेक्टेड ट्रैक को आप डाउन या अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि है कोई नहीं ऊपर ट्रैक, इसलिए अप की ऑप्शन नहीं है। मैं इसको करके देखता हूँ। ये जो देखें मेरा जो कैमरे वाला ट्रैक है, राइट किया तो मूव ट्रैक डाउन, तो वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। मेरा जो वीडियो स्क्रीन कैप्चर वाला ट्रैक था उसके नीचे चला गया है। इसको मैं अनडू करता हूँ, बल्कि इसको यहीं से हम अप ट्रैक करते हैं, मूव ट्रैक अप, तो वापस वो अपनी जगह पे आ गया है। अच्छा, उसके अलावा ये एक ऑप्शन है जो डाउन एरो है, ये कह रहा है शो और हाइड क्विज़ और मार्कर ट्रैक। इसको मैं यूँ करता हूँ, ये अब एनेबल हो गया है। तो ये आप देखें प्लस का निशान और साथ एक ब्लू लाइन आ रही है। इससे आप मार्कर ऐड कर सकते हैं अपनी किसी भी टाइमलाइन में, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी ट्रैक के ऊपर। मिसाल के तौर पे इस जगह पे मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये मार्कर नंबर 2 आ गया। इसको मैं यहाँ पे इसका नाम बदल सकता हूँ, स्टार्ट एडिट। तो जब आप कर रहे होते हैं अपनी एडिटिंग तो मुख्तलिफ आप समझेंगे स्टिकर लगा रहे हैं अपनी याद दहानी के लिए कि बाद में यहाँ से मैंने कट करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऐड
ऐड एलिमेंट, कोई भी चीज़ अपनी याद दहानी के लिए। तो जब मैं घूम फिर के वापस आऊँगा तो ये मार्कर मुझे नज़र आ रहे होते हैं कि यहाँ पे मैंने ये काम करना है। ये एक किस्म की याद दहानी होती है। उसके अलावा अगर आप अपने फाइनल वीडियो में यूट्यूब के ऊपर अपने चैप्टर्स ऐड करना चाहते हो कि इतने मिनट के बाद फ़लाँ टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इतने मिनट के बाद फ़लाँ टॉपिक, तो आप उस पोजीशन पे रख के, जैसे कि यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है टॉपिक 1, जो भी उसका नाम था, तो जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो यूट्यूब के ऊपर वो ऑटोमेटिकली इस टाइम के अगेंस्ट वो टॉपिक नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। ये देखें, यूट्यूब पे एक वीडियो बनी हुई है और उसके नीचे जब आप आते हैं तो ये पॉइंट ऐड हुए हुए हैं ऑटोमेटिकली कि 00 पे इंट्रोडक्शन है, 257 पे फर्स्ट स्टेप्स इन वीडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मार्कर भी अगर आप यहाँ पे लगाते जाएंगे तो इस तरीके से आपको उसके चैप्टर्स वीडियो के नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अभी इनको मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। तो ये मार्कर इस तरीके से ऐड करते हैं और ये इसको अप कर लें तो फिर वो नज़र आने बंद हो जाते हैं। आप यहाँ पे अब आप देखिए वो ब्लू लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। अब हम नीचे ट्रैक्स पे आ जाते हैं। ट्रैक के ऊपर कहीं भी रख के आप अगर ये करें कि रिमूव ऑल एम्प्टी ट्रैक्स, तो जितने भी ट्रैक जिनके ऊपर कोई मीडिया नहीं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, किसी भी ट्रैक के ऊपर आप देखें ये 3 आइकॉन्स बने हुए हैं। एक तो ये है लॉक अनलॉक आइटम, तो इस वाले ट्रैक नंबर 4 पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ग्रे आउट हो गया है। अब ये वाला आइकॉन डिस्प्ले भी नहीं हो रहा और वो लॉक हो गया है। लॉक होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो चीज़ें हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते, गलती से डिलीट भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये वाला जो ट्रैक है मेरा, इसके ऊपर ये कैप्शंस ऐड हुई हैं, ये जो वीडियो पे लिखा हुआ नज़र आता है ना, तो आई डोंट वांट कि इनको गलती से मैं काट दूं या इनकी प्लेसमेंट टाइमलाइन के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन उनकी आउट हो जाए। इसको आप लॉक कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करूँगा तो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आइटम, ये एक मैग्नेट बना हुआ है जिसका मुँह इस तरफ ट्रैक से अपोजिट है। इसको क्लिक करें तो इसका मुंह ट्रैक की तरफ हो जाता है और ट्रैक पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ये स्क्वीज़ करके मैग्नेट खींच के इकट्ठा यहाँ बिगनिंग ऑफ द ट्रैक पे ले आता है। मसलन मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ट्रैक नंबर 5 पे, तो ये देखें मीडिया ठक करके वापस आ गया है। तो दोबारा करूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। जब ये इस वक्त मैग्नेट ने खींचा हुआ है तो इसको पकड़ के मैं घसीट के राइट पे नहीं ले जा सकता। अलबत्ता जब मैं इसको मैग्नेट को अनमैग्नेटाइज़ करूँगा तो फिर मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। अब चूँकि ये इस जगह पे सिंक्रोनाइज था मेरे प्रोजेक्ट में, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो वापस अपनी जगह पे आ गया। उसके अलावा ये एक आई बनी हुई है, इसको आप क्लिक करें तो ये ट्रैक हाइड हो गया है। अभी उसकी आँख के ऊपर एक क्रॉस लग गया है, लाइन लग गई है, तो अब ये नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे अगरचे ये देखें कि टाइम लाइन के ऊपर जो मेरा हेड है उसकी पोजीशन उस जगह पे है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको दोबारा अनचेक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये नज़र आना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब टाइम लाइन के ऊपर जो टाइम होता है वो कैसे प्रोग्रेस करता है ये गौर करें। यहाँ पे सबसे पहले जो डिजिट होती है वो आवर की होती है, उसके बाद कोलन, फिर मिनट्स होते हैं, फिर कोलन, फिर सेकंड्स होते हैं, फिर सेमी कोलन के बाद आपके फ्रेम नंबर्स होते हैं। तो देखें मैं इसको राइट पे कर रहा हूँ तो उस वक्त फ्रेम के टाइमलाइन के ऊपर जो टाइम है वो यहाँ पे हेड के साथ नज़र भी आ रहा है। अच्छा, हेड के लेफ़्ट और राइट आप देखें तो 2 छोटे छोटे हैंडल बने हुए हैं, एक रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। ये सिलेक्शन के लिए होते हैं। इस टाइमलाइन के ऊपर इस जगह पे राइट पे कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो मैं राइट वाले को, रेड वाले को ड्रैग करके यूँ ले आऊँगा तो ये एरिया सिलेक्ट हो गया है। इसको मैं जूम करके इस एरिया के अंदर काम कर सकता हूँ या डिलीट का बटन दबाऊँ तो ये जितनी चीज़ें इसके नीचे हैं इस वक्त वो डिलीट हो जाएंगी। सिमिलरली ये लेफ़्ट वाले को घसीट के मैं लेफ़्ट पे ले जा सकता हूँ। और ये सिलेक्शन को अगर मैंने करना हो अनचेक तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो डी सेलेक्ट करूँगा तो ये सारा डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन कट करके दिखाता हूँ। मसलन मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया
और मैं इसको बीच में से चाहता हूँ ये पूरा ब्लू एरिया सारे ट्रैक्स पे कट हो जाए, रिमूव हो जाए और आपस में ट्रैक ऐसे जुड़ भी जाएं, उनको सी दिया जाए, स्टिच कर दिया जाए। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस या कंट्रोल डिलीट। तो ये देखें सारे ट्रैक्स जो हैं उनको उस जगह से सिलेक्टेड एरिया जो है उसने डिलीट कर दिया है। अब मैं इसको अनडू करता हूँ, कंट्रोल जी, तो वो वापस आ गया है। इसको हम करते हैं अनसेलेक्ट, डी सिलेक्ट। अच्छा जी, ये टाइमलाइन का आपको पता लग गया। ये जूम इन करते जाएं तो टाइम देखे बढ़ता जा रहा है। ये 1 मिनट 40 सेकंड 00 फ्रेम्स हैं। इस वक्त 1 मिनट 44 सेकंड्स और 27 फ्रेम हैं। अच्छा, यहाँ ऊपर वापस आते हैं। ये जब फ्रेम बाय फ्रेम आप बढ़ रहे होते हैं, नेक्स्ट फ्रेम, तो नीचे उसका शॉर्टकट भी आ रहा होता है। कॉमा दबाएंगे तो नेक्स्ट फ्रेम आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे फ्रेम 27 है, गौर करें, 44 सेकंड्स 27। मैं कॉमा फुल स्टॉप दबाऊंगा तो राइट को ये बढ़ेगा और फ्रेम नंबर 28 आ जाएगा। ये देखें, फिर फुल स्टॉप दबाया तो 29। अब मैं कॉमा कीबोर्ड पे दबाऊंगा तो उलट चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट आपने देखना हो तो उसके ऊपर माउस अपना लाएं तो आपको शॉर्टकट नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट मीडिया का है कंट्रोल ऑल्ट प्लस, और इस तरह कंट्रोल ऑल्ट माइनस तो प्रीवियस मीडिया। अच्छा, ये सारे आपके मेन्यूज़ जो हैं वो आपने देख लिए, पूरी मेन्यू बार हमने कवर कर ली है। अब नीचे ट्रैक्स पे आते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। ये देखें, डिटैच टाइमलाइन, ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। मैक्सिमाइज ट्रैक, तो इस एक ट्रैक को वो मैक्सिमम चौड़ा कर देगा। ये देखें, उसने उसको मैक्सिमाइज कर दिया। दोबारा करें मिनिमाइज ट्रैक तो वो बहुत छोटा कर दिया है। तो आप इसको नॉर्मल साइज़ पे ऐसे ला सकते हैं। फिर है एनेबल मैग्नेटिक ट्रैक, यानी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लॉक द ट्रैक, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एनेबल सोलो ट्रैक, जब ये करूँगा तो सिर्फ ये वाला ट्रैक नज़र आएगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। देखें, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ट्रैक नंबर 5 विजिबल है, बाकी सारे के सारे ट्रैक उसने हाइड कर दिए हैं। अब इसको दोबारा करें कि डिसेबल ऑल सोलो ट्रैक्स, तो ये उसने सारे विजिबल करवा दिए। फिर ऑप्शन है टर्न द ट्रैक ऑफ, ये एक पर्टिकुलर ट्रैक जो है इसको वो ऑफ़ कर देगा, बाकी सारे नज़र आएंगे। ये देखें, उसकी आंख उसने बंद कर दी है। टर्न ट्रैक ऑन और रीनेम ट्रैक, ये आप ट्रैक का नाम बदल सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका यहाँ डबल क्लिक करके भी आप उसका नाम बदल सकते हैं। और फिर ऑप्शन है रिमूव ट्रैक, तो ये पर्टिकुलर ट्रैक जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, पूरे का पूरा ट्रैक। ये मैं करूँगा तो वार्निंग देगा कि देयर इज़ मीडिया ऑन इट, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव इट। मैं कहता हूँ येस, तो दोबारा मैं उसको कंट्रोल जी करके वापस ले आऊँगा। तो वो देखें, ट्रैक नंबर 5 यहाँ से गायब हो गया है। अब मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ। ये कंट्रोल जेड बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसकी मदद से कोई भी आप डेंजरस काम कर लें अगर गलती से, तो उसको अंडू कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर राइट क्लिक करते हैं तो मूव ट्रैक डाउन और अप, ये नीचे वाला मैं देखता हूँ, ये जिस पे मेरी तस्वीर आ रही है, मेरा वीडियो कैप्चर है। मूव ट्रैक डाउन तो ये नीचे चला जाएगा, और मूव ट्रैक अप तो वापस ऊपर चला जाएगा। अच्छा, फिर मैं चाहता हूँ कि इन दो ट्रैक्स के ऊपर काफ़ी सारा मैंने माल डाल दिया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो इनके बीच में फ़िट करनी है। तो मैं इस नीचे वाले पे रख के करूँगा इंसर्ट ट्रैक अबव और बिलो। अबव करूँगा तो ये देखें, इनके बीच में वो एक गैप आ गया है। अब मैं कोई भी एलिमेंट घसीट के यहाँ पे ले आऊँगा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल जी और वापस। अच्छा जी, ये तो सारे मेन्यूज़ और आइकॉन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं आता हूँ कंट्रोल लाइन के ऊपर, टाइम लाइन के ऊपर, कि चीज़ें किस तरीके से अरेंज होती हैं। इस पे जो कॉन्सेप्ट है ट्रैक्स का, उसको समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप समझिए एक टेबल है, उसके ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है, वो आपका ट्रैक नंबर 1 है। उसके ऊपर दूसरी बुक स्टैक की हुई है, वो ट्रैक नंबर 2 है। तीसरी बुक स्टैक की हुई है, चौथी, पाँचवीं, तो एक ढेर लगा हुआ है। तो उन बुक्स का जो स्टैक है उसको आप साइड से अगर देखें तो वो ऐसे नज़र आएंगे जिस तरह के ये आपको ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। यही चीज़ जो है यहाँ पे कैनवस पे आपको उसका टॉप व्यू नज़र आता है। अगर आप उन बुक्स को टॉप से देखें
तो सबसे ऊपर वो चीज़ होगी जो यहाँ ट्रैक में सबसे ऊपर है। मिसाल के तौर पे अगर मैं टाइम लाइन को इस जगह पे लाऊं तो इस वक्त यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं। ऊपर ये एक सर्कल है रेड सा, नीचे फिर ये कैप्शंस हैं और उसके नीचे ये एलिमेंट्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं, एडिशनल एलिमेंट्स। और इस जगह पे इत्तेफाक से कोई चीज़ नहीं है। और उसके नीचे ट्रैक नंबर 2 है जो मेरी पिक्चर है, और उससे नीचे आपकी स्क्रीन कैप्चर है। तो ये देखें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और अगर मैं अपने हेड को यहाँ पे ले आऊँगा, अब यहाँ पे ये ट्रैक नंबर 5 पे कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा वो मुझे नज़र नहीं आ रहा ये जो रेड सर्कल है। उसके नीचे कैप्शंस हैं तो कैप्शंस नज़र आ रही हैं थ्रू आउट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जगह पे आऊँगा ट्रैक के ऊपर तो यहाँ पे इस वक्त कैप्शंस नहीं हैं, लिहाजा यहाँ पे कैप्शंस मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और कैप्शंस चूँकि टॉप व्यू है इसलिए वो आ रही हैं या नहीं आ रही। उसके नीचे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट ये वाला है, ये जो चल रहा है, उसके नीचे देखें गैप है इस वक्त। तो इसको अगर मैं स्क्वीज़ करूँगा तो नीचे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, नीचे से कैनवस खाली है। क्यों? क्योंकि स्टैप के ऊपर या नीचे इसके कोई चीज़ नहीं है। अभी मैं इस जगह पे रखता हूँ कर्सर को, तो आप देखें टॉप पे ये कैप्शंस वाला ट्रैक है, तो ये कैप्शंस नज़र आ रही है। उसके नीचे ये मेरा तस्वीर वाला ट्रैक है और ये नज़र आ रहा है। अब उससे नीचे दूसरा ट्रैक नज़र नहीं आ रहा बिकॉज़ ये उसको कवर कर रहा है स्क्रीन को। तो इसको अगर मैं ड्रैग करके छोटा कर दूं तो आप नीचे वो ट्रैक देख सकते हैं। ये वाला ट्रैक नीचे नज़र आ रहा है स्क्रीन मेरी। इसको मैं सिलेक्ट करके मज़ीद छोटा करूं तो नीचे देखें कुछ नहीं है बिकॉज़ दिस इज़ दी लोएस्ट ट्रैक, ट्रैक नंबर 1। तो इसको मैं वापस ऐसे करता हूँ और इसको मैं वापस ऐसे करता हूँ। अब अगरचे ये वाली बुक ऊपर पड़ी हुई है सबसे इस जगह पे, इसको मैं नीचे अगर देखना चाहूँ कि ये पूरी स्क्रीन पे रहे मेरी तस्वीर लेकिन मैं नीचे देख सकता हूँ, तो मैं इधर उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा और यहाँ पे आके आप देखें ये स्केल है तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके नीचे ओपेसिटी का एक ऑप्शन है। ओपेसिटी में कम करूँगा तो इसके नीचे से मुझे नीचे वाली लेयर या नीचे वाली बुक आप समझे नज़र आनी शुरू। ये देखें, तो एक ये तरीका भी होता है कि ऊपर जो आइटम पड़ा हुआ है उसकी ओपेसिटी कम करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये चूँकि इसके अंदर साउंड भी है, ये मेरी वीडियो कैम के ज़रिए से ली गई तस्वीर है और मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए यहाँ साउंड की ऑप्शंस भी है। यहाँ से मैं गेन कम ज़्यादा कर सकता हूँ और ऑटो नॉर्मलाइजेशन, ये इसके काफ़ी सारे फीचर हैं। उसके अलावा नॉइज़ रिमूवल का इफ़ेक्ट मैंने ऐड किया हुआ है इस पर, तो जितना शोर होता है आपके सराउंडिंग में रिकॉर्डिंग के वक्त, मसलन पंखा चल रहा है या बाहर किसी ने कुछ छोटी मोटी आवाज़ क्रिएट की है, तो ये छोटा मोटा साउंड जो है वो उसको फ़िल्टर आउट कर देता है। तो ये इफ़ेक्ट साउंड इफ़ेक्ट्स में यहाँ से आप डालते हैं। अच्छा जी, अब आप ये जो साउंड वाला ट्रैक है, ट्रैक नंबर 2 जिसमें मेरा वीडियो कैम है, इसमें अगर आप सिलेक्ट करें तो आपको एक ये चीज़ नज़र आ रही है ग्रीन कलर की लाइन, ये आपका वॉल्यूम लेवल है। इसको आप कम करेंगे तो आवाज़ कम हो जाएगी। पहले मैं आपको इस पोजीशन पे सुना के दिखाता हूँ, आवाज़ सुने ज़रा। ये ठीक ठाक एफर्ट करनी पड़ती है, तो सबसे आसान तरीका जो मैंने पाया है, अब मैं इसको कम करता हूँ आम मकसद के लिए जितनी भी, तो आवाज़ कम हो गई है। तो किसी पोर्शन में अगर आप उस ट्रैक की आवाज़ बिल्कुल ज़ीरो भी करना चाहें तो आप इसको बिल्कुल नीचे घसीट के ट्रैक के बॉटम पे लगा दें तो उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाती है। अच्छा जी, अब आप सबसे निचले ट्रैक पे आ जाएं। ये देखें इसके ऊपर ग्रीन कलर के कुछ एरो नज़र आ रहे हैं, ये जूम इफ़ेक्ट है। आप वीडियो एडिटिंग के अंदर जो टॉप पे लेयर है उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये इस पोर्शन में देखें, मैं पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्रीन एरिया है ये मैंने ट्रांजिशन ऐड की हुई है और वो ट्रांजिशन आप यहाँ पे हेड रख के जब प्ले करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि चूँकि ये 2 डिफरेंट सेक्शन ऑफ दी वीडियो हैं, बीच में मैंने कट किया हुआ है और ये बीच में मैंने ऐड डाला हुआ है अपने चैनल का। ये देखें, ये उस चैनल का ऐड चलता है, उसके बाद दूसरी वीडियो स्टार्ट होती है। तो ट्रांजिशन को सीमलेस बनाने के लिए आप मुख्तलिफ़ तरह के
इसमें ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ से करते हैं। ये ट्रांजिशन सेलेक्ट करें तो ये मुख्तलिफ ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं। इनमें से एक मैंने ऐड किया, देखते हैं कि ये कैसे, ये देखिएगा, गौर करिएगा जब यहाँ से गुजरता है तो कैसे ट्रांजिशन है। ये चेक बॉक्स जो थे ये इसकी ट्रांजिशन थी। उसके अलावा ये जो एरो है ये जूम इन और जूम आउट है। जब ये स्क्रीन के ऊपर किसी एरिया में आप कंसंट्रेट करना चाहें और क्लोज़र लुक दिखाना चाहें तो जूम डाला जाता है उसमें। ये देखें, ये देखें, सर्च करें और ये पेज, तो ये इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। उनके लिए हम सेपरेट अगली क्लासों में इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर जब कोई आप जब आप टाइमलाइन के ऊपर कोई आइटम ऐड करते हैं, यहाँ पे मसलन लाइब्रेरी में मैं आता हूँ या मीडिया पे आता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, ये वाली तस्वीर में ऐड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक, तो ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड स्पेस। तो प्ले हेड मेरा इस वक्त यहाँ पे है, तो उसमें सबसे निचले ट्रैक से वो स्टार्ट करेगा। देखना जिस ट्रैक में ऊपर की तरफ चलते हुए जगह खाली होगी वहीं पे पेस्ट कर देगा। तो ये मैंने इसको पेस्ट किया तो आप देखें कि यहाँ पे आके उसने सबसे ऊपर वाले ट्रैक में इसको पेस्ट कर दिया है। इसको मैं करता हूँ Ctrl+Z एंड आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इनको मास्टर कर लेने से ही आप अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो अगली एक वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और एरिया एक्सप्लोर करेंगे हम। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।